बॉलीवुड एक्ट्रेसेस मुमताज़ ने अपनी फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। इस दौरान उन्होंने बॉलीवुड के सभी सुपरस्टार संग रोमांस किया है, जो उनके समय में फिल्मी पर्दे पर राज किया करते थे। इसके साथ ही वह बॉलीवुड की सबसे संस्कारी और साफ सुथरी एक्ट्रेसेस में गिनी जाती हैं। लेकिन जब उन्होंने पहली बार बिकनी पहनी तो वह असहज हो गई थी। उन्होंने बिकनी पहनने से इनकार कर दिया था, लेकिन वो स्टार और डायरेक्टर फिरोज़ खान ने उनसे ऐसा वादा किया जिसकी वजह से वह मान गईं। अब करीब 52 साल के बाद मुमताज़ ने अपनी बिकनी वाली इमेज को लेकर बातें की हैं। मुमताज़ के बारे में अक्सर कहा जाता है कि उनके साथ की एक्ट्रेसेस उनसे बात तक नहीं करती थी। वहीं एक वक्त ऐसा था जब मुमताज़ पर बैन लग गया था। मुमताज़ के जन्मदिन पर इस एक्ट्रेस से जुड़े हुए किस्से आज हम आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। 31 जुलाई 1947 को मुंबई में जन्मी मुमताज़ अपना 75वां जन्मदिन मना रही हैं। अभिनेत्री मुमताज़ का करियर उनके वक्त की बाकी अभिनेत्रियों से काफ़ी अलग रहा था। कभी एक्ट्रेसेस ने उनके साथ काम करने से इनकार किया, तो कभी खुद मुमताज़ ने चुनिंदा अभिनेताओं के साथ ही स्क्रीन शेयर करना ठीक समझा। मुमताज़ के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ ही एक्ट्रेसेस उनसे बात नहीं किया करती थी। वहीं एक वक्त ऐसा भी आया जब मुमताज़ पर बैन लग गया था। मुमताज़ के जन्मदिन पर उससे जुड़ा एक किस्सा आज आपको सुना रहे हैं। मुमताज़ ने अपने करियर में कई अभिनेताओं के साथ काम किया। हालांकि मिड डे की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ ने अमिताभ बच्चन के शुरुआती वक्त में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त वो सक्सेसफुल एक्टर नहीं थे। वैसे बता दें कि साल 1973 में अमिताभ ने पहली बार फिल्म बंधते हाथ में डबल रोल निभाया था, जिसमें उनके साथ मुमताज़ नजर आई थी। बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां ऐसी रही हैं जिन्होंने अपने करियर की बुलंदी पर सिनेमाई दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्हीं में से एक नाम है मुमताज़ का। मुमताज़ ने साल 1974 में मयूर मधवानी से शादी की थी और अपने बचे हुए प्रोजेक्ट को काम पूरा करने के बाद सिनेमा को अलविदा कह दिया था। उस वक्त मुमताज़ एक बड़ा नाम हुआ करती थी और करीब करीब हर अभिनेता निर्देशक उनके साथ काम करना चाहता था। याद दिला दें कि साल 1990 में मुमताज़ ने आंधियों से कमबैक किया, लेकिन फिल्म फ्लॉप रही। मुमताज़ ने बाकी प्रोजेक्ट से भी इनकार कर दिया। मुमताज़ अपने वक्त की बड़ी एक्ट्रेसेस में शुमार हुआ करती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उस वक्त वो 2.5 लाख रुपए फीस लेती थी। मिड डे के संग एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मेरे किरदार काफ़ी छोटा हुआ करते थे, कुछ रोमांटिक सीन्स या फिर गाने, लेकिन मुझे याद है कि उस वक्त भी मैं 2.5 लाख रुपए फीस लिया करती थी, जो उस वक्त काफ़ी बड़ी रकम हुआ करती थी। मुमताज़ ने अपने करियर में कई अभिनेताओं के साथ काम किया है, लेकिन राजेश खन्ना संग उनकी जोड़ी काफ़ी हिट रही। राजेश खन्ना और मुमताज़ ने 8 फिल्मों में काम किया है, सभी हिट रही। मुमताज़ और राजेश खन्ना का एक गाना जय जय शिव शंकर तो आज भी लोगों की जुबां पर चढ़कर बोलता है। मुमताज़ के बारे में अक्सर कुछ किस्से सुनाए जाते हैं, जहां बताया जाता है कि उनके साथ ही एक्ट्रेसेस मुमताज़ ने बात तक नहीं करती थी। कुछ एक्ट्रेसेस रिपोर्ट में बताया है कि एक्ट्रेसेस मुमताज़ से बात इसलिए नहीं करती थी, बल्कि शूटिंग के वक्त भी कुर्सी लेकर दूर बैठ जाया करती थी। हालांकि मुमताज़ ने कहा था इसकी वजह उन्हें खुद भी नहीं पता। वहीं मुमताज़ ने आगे कहा, 70 और 80 की दशक की टॉप एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान संग उनकी खूब बनती थी। दोनों काफ़ी अच्छी दोस्तें थीं। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग की चमक से दिल जीतने वाली मुमताज़ को एक वक्त पर बैन कर दिया गया था। जनसत्ता ने अपनी एक रिपोर्ट में आस्क इंडिया संग जूनियर महमूद की बातचीत के हवाले से बताया कि उस वक्त किसी भी एक्टर को एक साल में सिर्फ 6 फिल्म करने की इजाज़त होती थी। ऐसे में जब मुमताज़ ने देवानंद के साथ अपनी 7वीं फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा साइन की, तो उन्हें बैन कर दिया गया और शूटिंग के सिलसिले में नेपाल ना जाने दिया। हर संभव कोशिश की गई, लेकिन देवानंद ने मुमताज़ को नेपाल बुला ही लिया था। कहा जाता है कि मुमताज़ और शम्मी कपूर एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वहीं मुमताज़ ने शम्मी कपूर से शादी करना चाहती थी और प्रपोजल भी हो गया था, लेकिन अभिनेता ने एक ऐसी शर्त रख दी जिसकी वजह से मुमताज़ ने शादी करने से इनकार कर दिया था। दरअसल उस वक्त तक कपूर परिवार की महिलाएं काम नहीं किया करती थी। ऐसे में शम्मी ने मुमताज़ से कहा कि शादी के बाद करियर को अलविदा कहना होगा, लेकिन मुमताज़ ने इसके लिए मना कर दिया था। बॉलीवुड इंडस्ट्री में वैसे तो कई सारी कैट फाइट मशहूर हैं, लेकिन 70 और 80 के दौर में कैट फाइट आज भी चर्चा में रहती है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेसेस मुमताज़ और शर्मिला टैगोर की। कहा जाता है कि दर्शकों ने दोनों को एक दूसरे से बात तक नहीं करना पसंद करती थी। सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ ऑन स्क्रीन जोड़ी को लेकर दोनों ने एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। हालांकि हाल ही में मुमताज़ ने इस बारे में खुलकर बात की है और कहा है कि शर्मिला टैगोर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुमताज़ अपने ज़माने की टॉप एक्ट्रेसेस रही हैं। एक समय था जब उनकी तुलना शर्मिला टैगोर से होती थी। दोनों कई फिल्मों में साथ में नज़र आ चुकी हैं।
लेकिन एक एक्ट्रेसेस का कहना है कि हमारे बीच कभी अच्छा बॉन्ड हो ही नहीं सकता। हमने साथ में काम किया तो हमारे सीन अलग होते थे। राजेश खन्ना को लेकर भी एक्ट्रेसेस ने कई नए खुलासे किए थे। मुमताज़ ने शर्मिला टैगोर संग लड़ाई को लेकर एक बार बात की थी। मुमताज़ ने कहा कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं उनसे बिल्कुल नहीं जलती थी। वो भी खूबसूरत थी, मैं भी खूबसूरत थी, दोनों अपनी जगह पर काम कर रही थी, लेकिन हमारे बीच कोई दोस्ती नहीं थी। 70 और 80 के दशक में दो एक्ट्रेसेस मुमताज़ और शर्मिला टैगोर के साथ हर कोई काम करना चाहता था। इस दौर में उनके साथ हिट फिल्मों की गारंटी मानी जाती थी। दोनों के बीच कैट फाइट को लेकर अक्सर खबरें आती थीं, लेकिन शर्मिला मुमताज़ ने इन खबरों पर रिएक्ट करना शुरू किया था। दोनों के बीच कोई दोस्ती नहीं थी, पर उनके बीच मुमताज़ और शर्मिला टैगोर के बीच कथित तौर पर एक प्रतिद्वंद्विता थी, लेकिन मुमताज़ ने कहा कि उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वह काफ़ी अच्छी दोस्त तो नहीं थी, लेकिन उनके बीच कोई कड़वाहट भी नहीं थी। मुमताज़ ने यह भी कहा कि शर्मिला टैगोर ने ज़्यादा पुरस्कार जीती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके बीच कोई ईर्ष्या थी। मुमताज़ ने एक साक्षात्कार से में कहा था, मैं कभी भी उनसे ईर्ष्या नहीं करती थी। वह एक सुंदर महिला थी और एक शीर्ष अभिनेत्री भी थी। मैंने उनसे ज़्यादा पुरस्कार जीते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे बीच कोई दुश्मनी है। शर्मिला टैगोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनसे मुमताज़ से कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा, हम दोनों अलग अलग तरह की अभिनेत्रियां थीं और हम दोनों अपने अपने काम में व्यस्त थीं। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं थी। हालांकि दोनों अभिनेत्रियों के बीच प्रतिद्वंद्विता की खबरें हमेशा आती रहती थीं। कुछ लोगों का मानना था कि राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी के कारण दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा थी। मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ कई हिट फिल्में दी हैं, जबकि शर्मिला टैगोर ने भी उनके साथ कुछ हिट फिल्में दी हैं। कुछ लोगों का कहना भी सच था कि दोनों अभिनेत्रियों के बीच ईर्ष्या थी, क्योंकि दोनों एक समय में शीर्ष अभिनेत्रियां थीं। हालांकि दोनों अभिनेत्रियों ने कभी भी खबरों का खंडन नहीं किया। कुल मिलाकर मुमताज़ और शर्मिला टैगोर के बीच प्रतिद्वंद्विता की अफवाहें थीं। अभिनेत्रियां हमेशा से उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं होती है, बस उनके बीच में कंपटीशन होता है खुद को बेहतर साबित करने का। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने जीनत अमान को लिव इन रिलेशनशिप पर सलाह देने के लिए टोका था, यह कहते हुए कि जीनत को रिश्तों पर सलाह देने से पहले अपने अतीत को देखना चाहिए। फिल्म बूंद जो बन गई मोती में जितेंद्र ने मुमताज़ को लीड रोल मिलने पर आपत्ति जताई थी, जिसके वजह से जितेंद्र से उनका काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। मुमताज़ ने खुद खुलासा किया कि उनके पति मयूर मधवानी अमेरिकी महिला के साथ अफेयर में है, जिसके साथ उनके रिश्ते में खटास आ गई है। ज़मीन को लेकर भी उनका एक विवाद हुआ था। ऋषिकेश के पास तपोवन में 10 बीघा ज़मीन को लेकर भी कभी विवाद हुआ था, जिसका संबंध मुमताज़ से बताया जा रहा था। वेटरन एक्ट्रेसेस मुमताज़ ने बहुत ही कम उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। शुरुआती दिनों में उन्होंने बैकग्राउंड डांसर और सपोर्टिंग रोल के लिए कुछ वर्षों संघर्ष किया। इसके बाद उन्हें लीड रोल मिलने लगे थे। उनकी खूबसूरती और डांस की वजह से उनकी एक्टिंग में भी काफ़ी दम था, जिसकी वजह से डायरेक्टर्स ने उन्हें लीड रोल में लेना शुरू कर दिया। साल 1967 में फिल्म मेकर वी शांताराम ने मुमताज़ को अपनी फिल्म बूंद जो बन गया मोती में लीड रोल के लिए चुना। इस फिल्म में उनके अपोजिट जितेंद्र थे, मगर जितेंद्र ने इस फैसले से खुशी नहीं थी। उन्होंने मुमताज़ को हीरोइन बनने पर आपत्ति जताई थी। एक इंटरव्यू में मुमताज़ ने बताया कि उन्हें कैसे इस मूवी के लिए कास्ट किया गया था। उन्होंने कहा कि पहले फिल्म शांताराम की बेटी राजश्री करने वाली थी, लेकिन उन्होंने शादी की वजह से फिल्म छोड़ दी। इसके बाद शांताराम ने मुमताज़ को चुना। जितेंद्र ने इस पर आपत्ति जताई। मुमताज़ ने कहा, क्यों ले रहे हो आप मुझे इस फिल्म में, जब किसी को मैं पसंद ही नहीं। इस पर शांताराम ने कहा, वो खूबसूरत है, अच्छा डांस करती है, अच्छी एक्ट्रेसेस है और मुझे पसंद है। जब जितेंद्र ने फिर से विरोध किया तो शांताराम ने साफ साफ इनकार कर दिया, अगर करना नहीं है तो फिल्म छोड़ दो। इस पर जितेंद्र को मुंह लटकाकर वापस लौटना पड़ा। मुमताज़ ने इस घटना को याद करते हुए सॉरी जीतू कहा, लेकिन ये सच है। मुमताज़ को आगे बताया कि इस दौर में सबसे बड़ा स्टार उनके साथ काम करने के लिए तैयार नहीं था। दिलीप कुमार ने उनकी परफॉर्मेंस देखकर राम और श्याम के लिए उनके साथ हामी भरी थी। एक्ट्रेसेस ने यहाँ तक कहा, अगर वो ना कहें तो भी शायद एक्ट्रेसेस नहीं बन पाती। दिलीप कुमार के साथ काम करने के बाद इंडस्ट्री में बाकी स्टार्स ने भी मेरे साथ काफ़ी काम करना शुरू कर दिया और उनका करियर आगे बढ़ा। उन्होंने बताया, करियर की शुरुआत में महमूद ने उन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। अंत में उन्होंने दोनों का आभार व्यक्त करते हुए दोनों को थैंक यू भी बोला। मुमताज़ को बॉलीवुड में अपना नाम बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। काफ़ी उस समय की एक्ट्रेसेस उनसे बात तक करना पसंद नहीं करती थीं। इतना ही नहीं, उस ज़माने के बड़े बड़े लीड एक्ट्रेसेस ने भी उन्हें फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया था।
जब किसी को पता चलता था कि मुमताज़ यानी कि न्यू एक्ट्रेसेस मूवी में है तो लोग फिल्म करने से इनकार कर देते थे। शशि कपूर, धर्मेंद्र, जितेंद्र जैसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने मुमताज़ को रिजेक्ट किया था। बता दें, इस मुश्किल समय में राजेश खन्ना ने मुमताज़ का हाथ थामा और मुमताज़ ने राजेश खन्ना के साथ एक से बढ़कर एक हिट फिल्में दी। मुमताज़ बॉलीवुड में काम तो कर रही थी, उन्हें बतौर एक्ट्रेसेस राज खोसला की फिल्म दो रास्ते से ही बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिला था। पहली ही फिल्म से अपनी सुंदरता और डांस से उन्होंने दर्शकों का मन अपनी ओर मोह लिया था। बहुत ही जल्दी जुबली हिट बन गईं। दो रास्ते मूवी में राजेश खन्ना के साथ लीड एक्ट्रेसेस के रोल में आकर दोनों की जोड़ी सुपर डुपर हिट साबित हुई। दर्शकों ने इस जोड़ी को काफ़ी पसंद किया और इस फिल्म के गाने आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि बिंदिया चमकेगी काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ। ऑरेंज साड़ी, गजरा और कंगन के साथ मुमताज़ ने ऐसी अदाएं बिखेरी कि हर कोई उनका दीवाना हो गया। इतनी कामयाबी के बाद उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में कहा था, जब कोई बड़ी एक्ट्रेसेस मेरे साथ काम करने के लिए आती थी तो वह अपनी शूटिंग अलग करवाती थी और जहां मैं बैठती थी वहां से कुर्सी खींचकर दूर बैठती थी। एक्ट्रेसेस वहीदा रहमान से उनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती थी और उनसे काफ़ी ज़्यादा उनकी बनती भी थी। अपराध मूवी में जब मुमताज़ ने बिकनी पहनने से इनकार किया तो फिरोज़ खान और उनके को स्टार्स ने उन पर ऐसा दबाव डाला जिसकी वजह से उन्हें बिकनी पहननी पड़ी, नहीं तो वह काफ़ी ज़्यादा साफ़ सुथरी एक्ट्रेसेस में से एक थी। मुमताज़ के लिए ये सफ़र इतना आसान नहीं था, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, जिसके बाद वह बतौर लीड एक्ट्रेसेस के लिए चुनी गई। जो बड़े बड़े एक्टर्स उन्हें इग्नोर किया करते थे, वही एक समय पर उनके साथ काम करने के लिए तरस रहे थे। जब मुमताज़ की जोड़ी राजेश खन्ना के साथ सुपर हिट हुई, उनकी फिल्में हिट जाने लगी, तब बड़े बड़े एक्टर्स की चाहत थी कि वह मुमताज़ के साथ काम करें। डायरेक्टर्स का भी यह मानना था जिस मूवी में मुमताज़ होंगी वह मूवी सुपर डुपर हिट ही होगी। ये सच भी होता था। मुमताज़ की अदाएं ऐसी थीं कि वह जिस फिल्म में होती थी उसके गाने तो सुपर हिट होते ही थे, मूवी भी सुपर डुपर हिट ही जाती थी। कोमल नहाटा ने एक बार ट्विटर पर मुमताज़ के मरने की खबर फैलाई थी, जिसकी वजह से मुमताज़ के फैंस में दुख की लहर दौड़ गई थी, लेकिन बाद में डायरेक्टर मिलाप जवेरी ने इस बात को अफवाह करार दे दिया। जवेरी ने लिखा, मुमताज़ जिंदा है, मुमताज़ आंटी अभी तक जिंदा है, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, वह सही सलामत है। मेरी अभी उनसे और उनकी भतीजी से बात हुई है, वो चाहती हैं कि उनके बारे में ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं। सोशल मीडिया से उन्होंने विनती भी की है, वह अभी बिल्कुल ठीक है, उनके बारे में ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। फिल्म आलोचक कोमल नहाटा ने ऐसा कहा कि मुमताज़ को नींद में कार्डियो अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी बेटियां अमेरिका से आने के बाद उनका अंतिम संस्कार करेंगी। बाद में कोमल नहाटा ने इस बात पर माफ़ी मांगते हुए ट्विटर पर लिखा कि वह ऐसी गॉसिप से दूर रहें।